नर्मदे हर। आज मैं आपको पूरा प्रयास कर रही हूँ नर्मदा जी के बारे में बताने के लिए। नर्मदा जी क्या है, परिक्रमा क्या है और हमें परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, ये मैं आपको उदयन आचार्य जी की किताब में से कुछ पंक्तियाँ मैंने ली है, जो पूरा साहस जुटा रही हूँ आपको उसके बारे में बताने के लिए। किताब का नाम है नर्मदा परिक्रमा एक आनंद यात्रा, जिसे उदयन आचार्य जी ने लिखी है। उसका हिंदी रूपांतर सीमा वीरेंद्र चौधरी ने किया है। बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग किया है और उन्होंने इतना अच्छे से ये पूरी किताब का विवरण किया है कि उसे पढ़ने में वाकई में बहुत आनंद आएगा। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भव सागरात्। जगत में 3 गंगा हैं। हरिद्वार में विष्णु गंगा, सरस्वती ब्रह्मा गंगा और माँ नर्मदा शिव गंगा। ये गणेश और कार्तिकेय के समान ही शिव पुत्री हैं। नर्मदा ने तपस्या करके शिवजी से वरदान प्राप्त किया है कि मेरे तट पर जो भक्त साधना करे वह साधना सिद्ध हो और उसे अभिष्ट फल प्राप्त हो। दोनों तटों को शिव का सानिध्य प्राप्त हो। जल का स्पर्श करते ही कंकर शंकर बन जाए। जल में स्नान करने से सभी जीवों के पाप नष्ट हो जाएं। मार्कंडेय ऋषि ने सबसे पहले 12 वर्ष परिक्रमा की थी। यह प्रामाणिक है। मार्कंडेय पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। वैसे ही श्री परमहंस वासुदेव सरस्वती महाराज जी ने परिक्रमा की 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में का पूरा नियम बताया है। कुछ लोग ये परिक्रमा 3 से 4 महीने में भी पूर्ण करते हैं। कुछ साधु सन्यासी एक चतुर्मास के साथ 1 वर्ष में परिक्रमा पूर्ण करते हैं। परिक्रमा में एक एक तीर्थ स्थान का दर्शन स्नान पूजन का विशेष महत्व है और करना भी चाहिए। तभी पूजा जप साधना में स्थिरता आती है, निष्ठा उत्पन्न होती है। परिक्रमा स्वयं को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाने की यात्रा है। यह परिक्रमा अपनी आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा है। परिक्रमा अर्थात केवल चलना नहीं, अपने अंदर के दुर्गुणों को छोड़कर अच्छे आचरण को अपनाना है। परिक्रमा अर्थात साधना करना है। परिक्रमा में तीर्थ स्थान का दर्शन और तपस्वी महात्माओं का दर्शन और सानिध्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमारे गुणों का विकास और दुर्गुणों का शरण करता है और ईश्वर प्रणिधान में विश्वास प्रबल करता है। परिक्रमा तपस्या का प्रतीक है। परिक्रमा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने, स्थिर होने के लिए करनी चाहिए। परिक्रमा के जो भी अनुभव हैं उसे सीख लेनी चाहिए
और अच्छे गुणों को अपने आचरण में लाना चाहिए। इसी दृष्टि से परिक्रमा सभी के लिए उपयोगी है। कुछ लोग वाहन द्वारा परिक्रमा करते हैं। यह वास्तव में यात्रा है, परिक्रमा नहीं, परंतु समय भाव में यह भी ठीक है। ईश्वर का सानिध्य पाने के लिए कोई भी प्रयास कम नहीं होता है। कुछ लोग दूसरे प्रदेशों से आकर नर्मदा तट के आश्रम में सेवा करते हैं। यह सेवा भी एक प्रकार से साधना ही है। अपना ऐश्वर्ययुक्त जीवन छोड़कर आश्रम में रहना और सेवा करना, वर्ष में कम से कम 10 दिन ऐसा करना भी अपना आध्यात्मिक स्तर उठाना ही है। श्री उदयन आचार्य जी ने 3 बार नर्मदा परिक्रमा की है और अपने अनुभव को मराठी लिपि में अनुवाद किया है। यह पुस्तक आध्यात्मिक लोगों को परिक्रमा की प्रेरणा और नर्मदा के प्रति श्रद्धा भक्ति उत्पन्न करती है। मध्य प्रदेश के अलावा व्यापक हिंदी भाषा क्षेत्र नर्मदा की महानता से इस पुस्तक को अधिक व्यापक प्रसार के लिए हिंदी भाषी जनों तक पहुंचाने के लिए सौभाग्यवती सीमा चौधरी के अत्यंत प्रयास द्वारा हिंदी भाषा के अनुवाद। आशा है हिंदी अनुवाद बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और लोगों को नर्मदा का सानिध्य पाने और परिक्रमा करने की प्रेरणा मिलेगी। नर्मदे हर।